बाबा पहला वाला है ब्रह्म भोजन का। भावना से भोग लगाते हैं तो शिव बाबा स्वीकार करता। ये दादी जानकी से वाक्य। एक दिन एक दिन हम कोलकाता में थी। वहां अन्य कोई बहन नहीं थी। मुझे कहा गया तुम भोग लगाओ। बाबा ने कहा तुम सिर्फ भोग लगाने बैठ जाना, भावना से। प्यार से बाबा को भोग लगाना, बाबा स्वीकार करेगा। बाबा ने सभी बच्चों जो भी बैठे थे 15-20 के करीब होंगे, इधर भोग लगा और थाली वहां पहुंच गई। हमको थोड़ी बुद्धि लगानी है। बाबा कहता है रोजाना भोग लगे। यहाँ भी रोज भोग लगाने के लिए बाबा के रूम में जाते हैं। सत्युग में आने के लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं। सत्युग में भोग नहीं लगाएंगे। सभी को भावना थी क्या मैं भी भोग लगाऊं, तो इस भावना से यहाँ बैठा। अनुभव हुआ वह हाथ उठाओ। अनुभव हुआ क्या? यानी सभी इकट्ठे जब भोग लगाते तो सबको अपना अपना अनुभव होता है। अनुभव हुआ कि बाबा ने बुद्धि खींच ली। खींचता है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। मैं हमेशा कहती कि दिल को खींचा कि दिमाग को खींचा। दिल को खींचता। दिल, दिमाग, दृष्टि। दृष्टि से पता चलता ये याद में बैठे हैं या कुछ और प्लान बना रहे हैं। यानी दृष्टि से पता चलता कंसंट्रेशन कितनी है, बाबा की तरफ है या कहीं और। मुझे खिलाने वाला भी यह बाबा है। कभी जो भी खाना होता बाबा मुझे खिलाते हैं। मैं भी कहती हूँ बाबा के भंडारे से खाने में सुख मिलता इलाही है। अब दूसरा है शिव बाबा की याद से भोजन में शक्ति आ जाती। ये दादी गुलजार के वाक्य। जब हम भोजन खाते तो हम ब्राह्मणों का मुख्य विशेष नियम या धारणा कौन सी है? बाबा कह रहे मुख्य। दादी कह रही है मुख्य है ये धारणा। गीता में भी कहते कि खिलाने वाले को पहले खिलाओ। जो हमें खुद दे रहा है उसको पहले खिलाओ। जब भोजन तैयार हो जाता तो भोग जरूर लगाना चाहिए। माताएं फिर भी वो विधि पूरी करती, लेकिन जब अपनी थाली आती तो भी पहले शिव बाबा को स्वीकार कराना। बाबा को याद करने से बाबा को याद करने से भोजन में शक्ति आ जाती है। जैसा अन्न वैसा हमारा मन होता। आपके अन्न में बाबा की याद की शक्ति आ गई तो मन भी अच्छा हो जाएगा। जब भी कुछ खाते हैं तो बाबा की याद जरूर करना चाहिए। इससे क्या है, बार बार याद का एक साधन हो गया। जो भी खाते पीते, चाय पीते, पानी पीते, बाप को याद करके पिएंगे तो कितनी बार याद का साधन हो जाएगा। चाहे कितने भी बिजी हो, लेकिन पानी पीने में 2 मिनट या 1 मिनट तो लगेगा। 1 मिनट लगाएंगे, उसमें 1 सेकंड पहले बाबा की याद में लगाओ। यह नियम भी इसीलिए है कि बीच बीच में याद का एक तरीका बन जाए। याद करो 63 जन्मों का पाप का बोझा विकर्म है, व्यर्थ कर्म है, इसीलिए ये नियम बहुत पक्का करो। टाइम नहीं है, ये बहाना है। पानी पीने के लिए कोई आपको रोकेगा थोड़े ही, पीते ही है ना। सिर्फ याद करके पीना यह एडिशन है। फिर दादी रतन मोहिनी के ईश्वरीय स्मृति में भोजन स्वीकार करने से विचार शुद्ध हो जाते। प्रश्न, दादी जी आप आपकी 14 साल की तपस्या चल रही थी, उस समय खान पान की व्यवस्था कैसी थी? उत्तर, बाबा क्लास में बताता कि लहसुन प्याज अच्छा नहीं नहीं खाना चाहिए, तो कईयों को नहीं समझ में आता था तो थोड़ा देरी से छोड़ते थे। खान पान तो हमारा शुरू से ही शुद्ध था। खान पान की परहेज भी शुरू से ही थी। बाजार की बनी चीजें नहीं खानी, यह शुरू से रहा। सत्संग में बैठते थे तभी हमारा भोजन शुद्ध था। भोग बनाने और लगाने की आदत उस समय नहीं थी, थोड़ी देर से शुरू हुई। संगठन में खाते थे तो पहले भोग लगता था। दूसरा प्रश्न, दादी जी अगर हम शुद्ध भोजन की धारणा नहीं करते तो स्थूल और सूक्ष्म रूप में क्या नुकसान है? अगर नहीं करते धारणा तो उत्तर है स्वभाव में, बोल में,
संपर्क और विचारों, बाबा कह रहे स्वभाव, खुद का स्वभाव, खुद के बोल, दूसरों के साथ हम जब संपर्क में आते तो हमारा व्यवहार और विचार में फर्क आता है। फिर अप्रत्यक्ष रूप से कर्मों में भी आता। परहेज है तो परहेज याद रहता, परहेज नहीं तो कोई ने कुछ दिया तो हम खा लेंगे, कभी खाना अच्छा नहीं लगा तो हम कुछ और खा लेंगे। यज्ञ में शुरू से ही यह यज्ञ का भोजन है, हमें स्वीकार करना है, यही नियम था। इसीलिए हमारे पास दूसरी बात नहीं थी। हमारी माता जी वेजिटेरियन थी, हम भी वेजिटेरियन, इसीलिए हमको कोई बड़ी बात नहीं लगी। तीसरा, दादी जी भोजन बनाने और खाने में क्या परहेज होनी चाहिए? उत्तर, जब खाना खाते तो याद में रहकर दृष्टि देकर खाएं। हम ईश्वरीय स्मृति से खाएंगे तो हमारे अंदर शुद्ध विचार चलेंगे। अगर हम ऐसे ही बना हुआ खाएंगे, बनाने वाले का क्या विचार चल रहा था, देखो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही खाएंगे, बनाने वाले का क्या विचार चल रहा था हमें क्या पता। तो इससे हमारे विचारों पर उसका असर आ जाता, इसलिए हम परहेज रखते हैं। प्रश्न, दादी जी बाबा को हम भोग लगाते उस समय किस प्रकार की वृत्ति रखें? भोग को बाबा कैसे स्वीकार करते हैं? बाबा स्वीकार करते ये हमारी भावना है। हम अपनी भावना से बाबा को भोग लगाते। जैसे वैष्णव जन भी मंदिर में भोग लगाते तो भावना से हमने भी रखा, भावना से हमने भी रखा और बाबा ने स्वीकार किया। बाकी ऐसे थोड़े ही कि बाबा आकर स्वीकार करते। जैसे हमने बाबा को याद किया तो बाबा को भी हम याद आए, उसमें खुशी होती। बाकी बाबा आता, देखता, इन बातों में हम नहीं जाते। सिर्फ हमें याद में बैठ जाना है, कुछ और नहीं कर, है ना? फिर प्रश्न, दादी जी जब आप पहली बार विदेश जापान गए तब वहां खाने पीने में असुविधा हुई? उत्तर, वहां हम अपने हाथों से बना के खाते थे, उनको बहुत ख्याल होता था। सब कहते ऐसे कैसे करेंगे? हमने कहा नहीं, आप सोचो नहीं, हमारा नियम है। वे लोग छुट्टी देते थे धर्म समझकर, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता, इसलिए बड़ी बात नहीं। प्रश्न, दादी जी गुरुवार को जब बाबा का भोग लगता उस समय आप योग में बैठते हो तो आप क्या संकल्प लेते, बाबा का किस प्रकार से आह्वान करते हैं? उत्तर, हमारी याद तो एक ही रीति से रहती है, एक ही रीति की रहती। हम तो वही अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करते, प्रेम से याद करते। प्रश्न, दादी जी आजकल खाते समय बातचीत होती रहती, इस बारे में कराची का अनुभव सुनाइए। इन बातों में शुरू से हम लोगों का बहुत ध्यान रहता। हम शुरू में 15-15 दिन मौन में रहते थे। इमेजिन 15 डेज, बिल्कुल बातचीत नहीं, उठेंगे तो भी चुप करके उठेंगे। जब हम योग करते थे तो खाना नहीं खाते थे, फल या कुछ ऐसा थोड़ा खाते, कमरे से बाहर भी नहीं निकलते। अब सब कुछ बदल गया, बाकी नियम अब भी वही। प्रश्न, बाबा ने कहा भोजन शुद्ध होगा तो ही ज्ञान की धारणा होगी। बाबा ने कहा तो इसका अर्थ क्या है? उत्तर, शुद्ध भोजन अर्थात परमात्म पिता की याद में बनाया भोजन। कहीं पर यदि ऐसी सुविधा नहीं तो याद में रहकर तो खाए। समझो, बातचीत करते खाते हैं तो थोड़े ही याद रहती, ये बातें ध्यान में रहे। शुरू में यज्ञ में हम भोजन करते, बात कभी भी नहीं करते थे। फिर आ गया ब्रिजमोहन भाई जी का, भोजन बहुत स्नेह से खाना है कि परमात्मा हमें खिला रहा है। प्रश्न, भाई जी साकार बाबा अन्न के प्रति किस प्रकार के डायरेक्शन देते थे, हमें कैसे खाना है या कैसे बनाना? उत्तर, ईश्वरीय यज्ञ का एक मौलिक नियम है कि अन्न का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता। साकार ब्रह्म बाबा इस बात पर बहुत ही ध्यान देते थे, क्योंकि हमें मन को शुद्ध करना है, मन को कंट्रोल में लाना है। तो ऐसा कोई भोजन नहीं लेना चाहिए जिससे मन आउट ऑफ कंट्रोल हो।
इसके लिए बाबा मलेच्छ का भोजन ये शब्द यूज करते। उसमें बाबा कहते थे मांसाहार है, नशा करना है, ये चीज मन को तमोप्रधान बनाती, दूषित बनाती। जब 1936-37 में ईश्वरीय यज्ञ स्थापित हुआ तो बाबा कहते कि ब्रह्म बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का पहला कर्तव्य होता शुद्धि रखना, बाहर की भी शुद्धि रखना, अंदर की भी शुद्धि रखना। बाहर की शुद्धि के लिए बाबा कहते कोई भी व्यक्ति टॉयलेट जाता तो उसको स्नान करना आवश्यक है, बिना स्नान किए व्यक्ति अशुद्ध है। बाबा ने प्याज और लहसुन खाने को भी मना किया हुआ है। बाबा कहते इनके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते जो मन को उत्तेजित करते। प्याज को जब व्यक्ति काटता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। इससे पता लगता है कि इसे विषैला फूड क्या क्यों कहते। बासी भोजन को भी बाबा मना करते। बाबा यह भी कहते यज्ञ का कड़ा दाना बहुत बहुत वैल्यूएबल है। बाबा कहते एक तो भोजन में पड़ने वाली वस्तुएं सात्विक होनी चाहिए। दूसरा, जो उसको बनाते हैं उनकी वृत्ति, जो उसको बनाते हैं उनकी वृत्ति का भी बहुत असर पड़ता है। बाबा खास तौर पर ध्यान खिंचवाते कि भोजन बनाने वालों की यही सेवा है कि विशेष योग युक्त होकर परमात्मा की याद में सब्जी काटे, पहले तो सब्जी काटे, दाल बनाए। बाबा कहते थे कि भोजन तैयार हो जाता तो उसको फिर शिव बाबा को भोग लगाए ताकि उसमें शक्ति आ जाए। नॉर्मल भोजन में नॉर्मल शक्ति रहती, लेकिन परमात्मा की याद से एक अलौकिक शक्ति भरती है जो मन को शुद्ध करती है। फिर बाबा कहते जब खाएं तो खाते समय भी खास ध्यान रखें कि हम अपने शरीर को, शरीर के द्वारा मन को ईश्वरीय प्रसाद खिला रहे हैं, उसी ध्यान में रह करके खाएं। बाबा की याद में खाएं, बातचीत न करें। ऐसा भोजन भी एक प्रकार से आत्मिक शुद्धि का बहुत बड़ा साधन है। बीच बीच में हफ्ते में एक बार बाबा खुद भी बच्चों के साथ भोजन पर बैठते और बच्चों को दृष्टि भी देते ताकि हम देख सके कि बाबा किस प्रकार से भोजन करते। बाबा कहते रॉयल्टी यही है कि एक बार लिया फिर दूसरी बार नहीं लेना। बाबा कहते इकोनॉमी रखनी है, जितना भोजन चाहिए उतना ही लेना और उसको खाना, बहुत स्नेह से खाना कि परमात्मा हमें खिला रहा है। बाबा दिखाने के लिए खुद भी बच्चों को एक एक गिट्टी खिलाते थे। वैसे तो हर विशेष दिन विशेष भोग लगता, उसके अलावा गुरुवार रखा हुआ था। विशेष दिन पर भोजन को भोग के रूप में बनाया जाता, भोग लगाकर खाया जाता। दुनिया में लोग ब्रह्म भोजन करते, उसका अर्थ वे लेते अच्छा अच्छा भोजन खाना, लेकिन वास्तव में इसका नाम है ब्रह्म भोजन, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा भोजन करने की जो विधि सिखाई गई वह बहुत ही सुंदर है। इसमें कई बातों पर ध्यान देना, जैसे भोजन की मात्रा, हमें कितना भोजन करना है, फिर भोजन खाते समय हम कितना अनासक्त रह सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन सामने आ गया, उसको खाते समय क्या हमारा मन आसक्त तो नहीं हो गया, तो बीच बीच में अपने को चेक भी करना। एक बार भोजन में खीर भी मिल रही थी, पापड़ भी मिल रहा था। एक बहन ने कहा मेरी खीर वापस ले लो, लेकिन 2 पापड़ दे दो। तो उन्होंने दे दिए। शाम को उसके मन में संकल्प आया, मैंने ठीक किया या नहीं किया। वह मातेश्वरी जी के पास सायंकाल गई और पूछा, मम्मा खीर तो अच्छी चीज है लेकिन खीर को वापस करके मैंने 1 पापड़ लिया, क्या मैंने राइट किया? मातेश्वरी जी ने यही उत्तर दिया कि ये नहीं देखना कि तुमने पापड़ लिया या खीर, तुम्हें फील हो रहा है ना कि पापड़ में तुम्हारी आसक्ति है। भोजन में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए क्योंकि हमें देह भान से छूटना है। अगर देह की आसक्ति को छोड़ना है तो उसके साथ भोजन की आसक्ति को भी छोड़ना है। कई बार कोई एक चीज ज्यादा अच्छी लगती, दूसरी चीज नहीं,
लेकिन नहीं, सब में बराबर भाव रहना चाहिए। बहुत सारी शिक्षाएं हमको दी गई। मैंने पर्सनली देखा, उन शिक्षाओं का अगर हम पालन करते तो हमारे में आत्मिक शक्ति, खुशी और शुद्धि की फीलिंग रहती। अगर शिक्षा को जरा भी छोड़ देते तो फिर उसका वह लाभ नहीं मिल सकता। तो बाबा कह रहे इम्पोर्टेंट है ना, ये बड़ी भारी मर्यादा है। मर्यादा को तोड़ने से अलौकिक जीवन पर, हमारी दिनचर्या पर असर पड़ता। कुछ ब्रह्म कुमार कुमारी भाई बहन तो आश्रम में अर्थात सेंटर्स पर रहते। आश्रम में जो भोजन मिलता वह खाते, लेकिन जो बाहर रहते उनको कई प्रकार की परिस्थितियां आती। कईयों को जॉब पर जाना पड़ता, कईयों को और जगह जाना पड़ता। मुझे खुद भी एक अच्छा जॉब मिला था। उसमें यह था कि खाना फ्री देते थे, लेकिन उनका खाना हम खा नहीं सकते थे। इसलिए मैंने वह जॉब किया ही नहीं। बाबा हरेक को उसकी परिस्थिति के अनुसार राय देते, लेकिन जो राय एक को देते उसको कोई कॉपी कर ले कि उसको बाबा ने यह परमिशन दी तो मैं भी कर लूं, तो वह बहुत धोखा खा जाता। बाबा कहते हर बच्चे की परिस्थिति को देखकर मैं राय देता हूँ। कई बार गृहस्थी को शादी पर जाना पड़ता, रिश्तेदारियां हैं, जाते हैं तो क्या करें। तो बाबा कहते वहां बाबा को याद करके फल खा सकते हो, तुम्हारी शुद्धि रहेगी, और जिनके पास जाओगे उनकी भी सेवा होगी कि ये अपने नियम के पक्के हैं। पहले पहले आपके रिश्तेदार कहेंगे हम शूद्र हैं क्या, हमारा भोजन नहीं खाते हो। लेकिन जब वे देखेंगे कि ये नियम और मर्यादा का पालन करते हैं तो फिर उनके अंदर रिस्पेक्ट बैठता है। ऐसे नहीं हम उनके लिए ढीले हो जाएं। हमारा नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। जॉब में कभी कभी ऑफिसर्स की मीटिंग में हिस्सा लेना पड़ता। वहां मुझे चाय बिस्किट आदि खाते देते थे। मैं नहीं लेता। ऑफिसर्स पूछते ये ऐसा क्यों करता। मैंने ब्रह्मा बाबा को लेटर लिखा कि बाबा ऐसी ऐसी परिस्थिति है। बाबा ने कहा तुम योग में रहकर चाय पी सकते हो और बिस्किट खा सकते हो। जब बाबा मुझे लेटर लिख रहे थे उस समय यज्ञ के अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के इंचार्ज हमारे रमेश भाई, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, पास बैठे थे। उन्होंने बाबा से कहा बाबा मैं भी चाय पी सकता हूँ, मेरा भी अकाउंट चाय आदि लेने के लिए कहता है। बाबा ने कहा नहीं। उसने पूछा मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और वह भी, आप उसको लिख रहे पी सकते हो। बाबा ने कहा देखो उसकी नौकरी है, वहाँ ऑफिसर्स दूसरे हैं, तुम फ्री हो। तुम अकाउंट सॉरी तुम क्लाइंट के साथ नहीं पी पाओगे तो तुम्हारा क्लाइंट कुछ बोलेगा नहीं। इस प्रकार से बाबा फर्क बताते। हमारी कंपनी गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री थी। वहां फर्स्ट टाइम हड़ताल हो गई। हड़ताल में गवर्नमेंट ने कहा कंपनी के ऑफिसर्स चलाएंगे। वर्करों ने हड़ताल की, कोई बात नहीं, सारे ऑफिसर्स पुलिस के साथ कंपनी में जाएंगे। जो भी जो कुछ संभाल सकता वह संभाले। कोई ऑफिसर ट्रांसपोर्ट संभाले, कोई टेलीफोन, जो भी जो कुछ संभाल सकता। सभी ऑफिसर्स को एक जगह बुलाया, पुलिस बुलाई। हमारा जो टॉप जनरल मैनेजर था उसने सबको ट्रैक में भेजना शुरू किया। मुझे भी बुलाया, जाना था। मैंने सोचा अगर मैं वहां चला गया तो जितने दिन स्ट्राइक चलेगी उतना उनका भोजन खाना पड़ेगा। मैंने सोच लिया कि मेरी टर्न आएगी तो मैं रिजाइन कर दूंगा। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में था। जब मेरी बारी आई तो जनरल मैनेजर ने कहा फाइनेंस का एक व्यक्ति बाहर रहना चाहिए। इस प्रकार मुझे बाहर रख लिया। 18 दिन वह स्ट्राइक चली। 18 दिन सारे ऑफिसर्स फैक्ट्री के अंदर थे। मैं बाहर अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट में था। जब मैंने देखा कि ईश्वरीय नियम का पालन करने से कितना फायदा होता, तो जो इस समय का नियम पालन करेगा उसके अंदर की शक्ति बढ़ेगी, उसकी आत्मा शुद्धि होगी। तो हम पेज नंबर 28